दोस्तों नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम इसी साल दिसंबर में ही होंगे। गैस सीबीएसई ने अपना न्यू प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। तो गैस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और गैस बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये करते हैं कि सर हमने इसी साल डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है, तो क्या ऐसे में हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? और अगर हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाता है तो ऐसे में क्या ये हमारा वैलिड होगा या नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट ये आता है कि क्या डीएलएड वाले स्टूडेंट सीटेट का पेपर 2 एग्जाम दे सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड सब मैं आपके क्लियर करूंगा। तो गाइस देखो, सीटेट का पेपर 1 होता है, ये आपको पता है, क्लास 1 to 5 प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए होता है। और सीटेट का पेपर 2 जो होता है ये 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है। तो गाइस देखो, डीएलएड वाले स्टूडेंट क्लास 1 to 5 प्राइमरी और क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बन सकते हैं। लेकिन सीटेट का पेपर 2 तभी आप दे सकते हैं जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब आप सीटेट का एग्जाम दोगे, तभी आपका वैलिड होगा। ग्रेजुएशन से पहले सीटेट का पेपर 2 आपका वैलिड नहीं होता है। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी खेल होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सीटेट पेपर 1 का आप समझिए। देखिए, अगर आप भारत के किसी भी स्टेट्स में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो स्कूल में, तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपका क्लास 12 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, आपका डीएलएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, जेबीटी या बीएसटीसी या बीटीसी होना चाहिए। हर स्टेट्स में डीएलएड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्लियर पास होना चाहिए इसमें, और सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए। ये 3 चीजें होनी चाहिए। और इसके बाद किसी भी स्टेट्स में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल रहोगे। पहले क्या था दोस्तों, सीटेट जो पास कर लेते थे वही टीचर बन जाते थे, मतलब आपका नंबर के अकॉर्डिंग वहां पर मेरिट बनता था। लेकिन अब सीटेट के बाद और एग्जाम देना पड़ता है। ओके, अब गाइस 6 to 8 के लिए क्या है, तो 6 to 8 के लिए आपका जो है, देखिए, क्लास 12 डीएलएड ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि क्या हमारा ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट होना चाहिए डीएलएड के या डीएलएड के बाद। तो कभी भी ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएशन डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर 2। ओके, ये समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, सिलेबस में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। एग्जाम पैटर्न आपका सीटेट का सेम वही है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 150 नंबर का पेपर होगा। ओएमआर सीट पर आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 4 ऑप्शन वाले आपके पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास 8 लेवल के होंगे, और जो आपने डीएलएड में पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक आपको बता देता हूं मैं, आर्यन पब्लिकेशन की आती है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। अब देखो, जैसे आप पढ़ना चाहते हो, सीटेट की तैयारी करना चाहते हो, तो इन सभी टॉपिक को आप सर्च करोगे गूगल पे, बुक में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप जो बुक खरीदोगे उसमें सारे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन मिल जाएगा, प्लस इसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी आपको उसी बुक में सब कुछ मिल जाएगा। अब पेपर 2 का मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से आप करते हो उसी सब्जेक्ट से आपको पेपर 2 देना होता है। अब जैसे आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो क्लास 6 to 8 में, तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको उसी सब्जेक्ट से पेपर 2 देना होगा। एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो इसी सब्जेक्ट से आपको सीटेट पेपर 2 देना होगा, मतलब सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है जब फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको पता है दोस्तों 6 to 8 में 3 तरह के टीचर होते हैं, एक मैथ साइंस, दूसरा एसएसटी और तीसरा लैंग्वेज के। और आप लोग खुद देख सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो डीएलएड वाले स्टूडेंट भी ग्रेजुएट अगर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो। देख लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का खेल है, तो आपका जो लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो तो वो सब्सिडरी या ऑनर्स के रूप में आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन में। और उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए देख लीजिए कौन सा डिग्री चाहिए, आलिम की डिग्री, और भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा। एसएसटी संस्कृत वाले भी पढ़ लीजिएगा। 6 to 8 में अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो तो इनमें से कोई 2 आपका स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। 3 साल का ग्रेजुएशन है तो मैक्सिमम 2 साल भी है तो भी आप एलिजिबल हो। 6 to 8 के लिए अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो देख लीजिए, स्नातक स्तर पर मैथ, यहाँ पर स्टैटिक्स, सांख्यिकी, फिजिक्स, उसके बाद आपका बायो, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान, यहाँ पर अच्छा में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और जो फॉर्म है दोस्तों, ये आपका जो है सीईटी ईटी के ऑफिशियल साइट पर सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म की फीस आपका जो है एक पेपर के लिए मैंने बता दिया 500 रहेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सॉरी, एक पेपर के लिए यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST PH को 500 रुपये।